लगभग मेरे स्कूल के समय से ही मेरे मन के भीतर ये भाव हमेशा रहा कि मुझे राजनीति में आना है और मैंने उसी दिशा में कदम बढ़ाए, वही प्रयास किए। मैं स्कूली पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बना, सर्जन बना, न्यूरोसर्जन बना। न्यूरोसर्जन बनने के बाद मैंने लगभग 13 साल सरकारी सेवा में हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर एंड हेड नौकरी की। और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनावों में उतारा और मैं भारतीय जनता पार्टी और अपने विधानसभा क्षेत्र भरमौर के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। देश के लिए तमिलनाडु का कोई एक एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए बीजेपी के, कांग्रेस के हो सकते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई अच्छी एक कल्पना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनती है तो वो कल्पना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका लाभ कैसे बाकी लोगों को मिले, इसके बारे में भी एमएलएस के दरमियान इस तरीके से डायलॉग होने की ज़रूरत है। और ये जो इनिशिएटिव आपके एमआईटी यूनिवर्सिटी की ओर से जो लिया गया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके प्रयास सफल हों। Educated people, qualified people, the urban city centers people, they must come in public life so that there is a very beautiful ecosystem to transform our country's governance, democracy and overall societal transformation. मेरा ये मानना है कि जब तक राजनीति में किसी फील्ड के एक्सपर्ट और ऐसे लोग नहीं आएंगे, इनफैक्ट ऐसा कि लोग बोलते हैं कि राजनीति एक गंदा विषय है। जब मैं राजनीति में ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारे मेरे जानने वालों ने, मेरे मित्रों ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब, क्यों इतने अच्छे काम को छोड़ के इस गंदे काम में जा रहे हो। ये परसेप्शन जो राजनीति को लेकर डेवलप हुआ, ये क्यों डेवलप हुआ? ये इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर रहते थे। तो पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और आप जैसे युवा जो हमारे देश का भविष्य हैं, आप अगली पीढ़ी है हमारे देश का, और पढ़े लिखे काबिल लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो अयोग्य लोग हम पर शासन करते रहेंगे। ये मेरा विधानसभा क्षेत्र एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ट्राइबल कंस्टिट्यूंसी है। अभी भी वहाँ पर जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है लोगों की, मूलभूत सुविधाएं जिसमें मोबाइल कनेक्टिविटी, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य, एजुकेशन, पीने का पानी, इन चीज़ों को लेकर अभी बहुत पीछे है। और मेरा ये प्रयास है कि मैं सबसे पहला काम लोगों को उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करूँ, ये पहला काम है।